आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का क्विज प्रश्न करेंगे। इसमें है मूल अधिकार। मूल अधिकार से इसका रिलेटेड है प्रश्न पहला, मौलिक अधिकार संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी। और मूल अधिकार होता है भाग ये 3 में है और देश है अमेरिका और अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 और मूल संविधान है 7। नंबर 2 है भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, तो ये हो जाएगा इसका मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय नागरिकों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो ये हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये हो जाएगा इसका भाग 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा इसका 24, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो ये हो जाएगा इसका मूल संविधान का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व भी है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त दोनों पर हो जाएगा, उच्च न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन दिया है तो ये हो जाएगा। से मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो ये हो जाएगा इसका निम्नलिखित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 14 मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य, तो इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 15 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो ये हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में मौलिक अधिकारों से संबंध में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। इसमें पहला है यह राज्य की रीति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये भी सही हो जाएगा। और 2 में है यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ये सही है 1 और 2 तो हो जाएगा 1 तथा 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर ए। और समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के निरोध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 5 है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और आर्टिकल 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म लिंग जाति के अक्षर पर भेदभाव निषेध, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में अस्वीरता का अंत, आर्टिकल 18 है उपाधि का अंत। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 19 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अद्वितीयता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 17 में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 से समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, धार्मिक समानता और आर्थिक समानता और सामाजिक समानता, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर डी। और आर्टिकल 19 में है
स्वतंत्रता का अधिकार, और इससे आर्टिकल 19A में है बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, और 19B में है शांतिपूर्वक बिना हथियार एक जगह एकत्रित होने का अधिकार। आर्टिकल 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D में है देश के किसी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19E में है देश के किसी क्षेत्र में निवास का स्वतंत्रता। और आर्टिकल 19F में है कोई भी व्यापार करके जीविका। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अनिहित है। अनुच्छेद, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 19 के अ में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हो जाएगा हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 27 से संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो ये हो जाएगा इसका आर्टिकल 23 से 24, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद वाक्य के शोषण से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 24, ऑप्शन नंबर डी। 29 है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम उसका आयु होना चाहिए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 25 से 30 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षक संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 30, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 से निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37 से निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 38 से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश। क्वेश्चन नंबर 39, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये जगह बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 से निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 से निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किस अवैध व्यक्ति से सरकारी को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 44 से भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागरिकता का अधिकार। नंबर 45 से संपत्ति का अधिकार एक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानून। क्वेश्चन नंबर 46 से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ये सही हो जाएगा। 47 से भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48 से भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है
किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो ये हो जाएगा हड़ताल करने की आजादी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 52 है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा हम आदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, तो इसमें सामाजिक समता की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 54, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा नाथ का मामला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संघ के पास, ऑप्शन नंबर बी।